रचना है, सूत्रों से रचना हुई है और सूत्रों से संचालन और सूत्रों से निर्माण और सूत्रों से ही नियंत्रण, सूत्रों से व्यवस्था, सूत्रों से रक्षा। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, सूत्र को जो प्रकट करती है। और सिर्फ सूत्र को प्रकट नहीं करती, सूत्रकर्ता को भी प्रकट करती है। ये वो है, ये युग माता है जो युग निर्माण करती है, युग संचालन करती है। ये वो वेद गर्भा है, ये वो रत्न गर्भा है जो असंख्य रत्न उसके गर्भ के अंदर है। ये युग निर्माण करती है, ये युग संचालन करती है और युग निर्माण कर्ता को अपने द्वार से प्रकट करती है, युग संचालन कर्ता को प्रकट करती है। ये वो आद्य शक्ति है जो कर्ता को प्रकट करती है, ये वो भगवती है, असाधारण चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों द्वारा संचालित चक्रीय व्यवस्था है। इसको हम समझे, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? भाषा समझ में आ रही मेरी? अरे कुछ तो बोलो। आ रहे चक्रीय व्यवस्था है, हम बोलते भी हैं जीवन चक्र, सुरक्षा काल, काल भी चक्र में, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी व्यवस्था सब चक्रीय है, चक्र में है। जीवन चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है और जीवन चक्रों में स्थित है। जैसे परमाणु एक कक्ष में स्थित है, वैसे ये जीवन और तुम्हारा जीवन एक चक्र में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड, जिस आद्य शक्ति की आराधना और साधना में बैठे हो, ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है और जीव को, जगत को और ब्रह्मांड को चक्रों का निर्माण करने के बाद जीव, जगत, ब्रह्मांड को उसमें स्थित करती है। स्थित करने के बाद ये वही भगवती आद्य शक्ति है जो उस अणु में, परमाणु में, जीव में, जगत में, ब्रह्मांड में और चक्रों में गति को प्रकट करती है। ये वो भगवती है। अभी दुनिया शोध कर रही है कि ब्रह्मांड में पहली गति कैसे बनी, गति कहां से आई, गति को प्रकट किसने किया? ये ब्रह्मांड में, अणु में, जीव में, जगत में ये गति कैसे है, ये हलचल, ये गति को प्रकट करने वाली भगवती है जिसको मां नर्मदा कहते हैं। गति की जननी है। फिर इसके बाद देखना, सूत्र को प्रकट कर रही है, इतनी बड़ा ब्रह्मांड की संरचना बनाती है, फिर चक्र का निर्माण करती है, चक्र में फिर जीव को स्थित कर रही है, स्थित करने के बाद उसको गति देती है, गति देने के बाद फिर देखना ये भगवती क्या करती है, योग को प्रकट करती है। ये योग की जननी है, ये योग माता हम कह सकते हैं, युग माता, योग माता युग को प्रकट करती है। योग, फिर युग को प्रकट करने के बाद उस युग को योग में स्थित करती है, तब तो संसार चलता है। ये सब योगमय है। तुम्हारा एक एक जीव, उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, सांसें लेना, देखना, बोलना, सब योग है। तुम भूल गए, सब योग है। सांसें लेने से लेके उठने, बैठने, खाना पीना सब योग में आता है। ये योग की जननी है जो योग को प्रकट करती है। अब योग भी कई प्रकार के हैं, उसमें से जो मूल है उसको ज्ञानी जन और धर्म और अध्यात्म से जुड़ा व्यक्ति क्या बोलता? क्रिया योग। क्या बोलता? क्रिया योग। क्रिया योग आदि शक्ति की नजर से ऐसी बहुत सारी सिद्ध मूर्तियां, गुरु मूर्तियां हुई जो क्रिया योग
कि ये मूल अधिष्ठात्री शक्ति है और ये संसार क्या है? क्रिया जगत। ये क्या है? क्रिया जगत। क्रिया जगत में क्रिया योग को प्रकट करती है। ये क्रिया शक्ति है जो जीव जगत और ब्रह्मांड में स्थित है, शाश्वत है, सनातन है, असाधारण। हमने ऐसे ही नहीं नदी को मां कहा। हमारी जो संस्कृति है सनातन संस्कृति है, जिसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। हिंदू जाति नहीं, हिंदू जाति नहीं है, हिंदू संस्कृति है, जीना सिखाती है। हिंदू सभ्यता है जिसने दुनिया को जीना सिखाया, वो संस्कृति। और कैसा जीना सिखाया? प्रकृति से जुड़कर, इस माटी से जुड़कर, नदियों से, पेड़ों से, पहाड़ों से। एक ऐसी संस्कृति जो प्रत्येक जीव का सम्मान करती है। जगत के अंदर यदि कोई संस्कृति है तो वो हिंदू संस्कृति है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। ये देव संस्कृति है, ये किसी ने बनाई नहीं। जैसे योजना, एक क्या होती? योजना। एक होता सिद्धांत। एक योजना नीति होती है। योजना नीति व्यक्ति और गांव को देखकर बनाई जाती है। योजना व्यक्ति पर केंद्रित है और व्यक्ति द्वारा निर्मित है, लेकिन सिद्धांत व्यक्ति पर केंद्रित नहीं, सिद्धांत प्रकृति पर केंद्रित है। सिद्धांत शाश्वत है, सिद्धांत सनातन है। सिद्धांत और योजना नीति में यही अंतर है कि एक नीति और योजना व्यक्ति पर केंद्रित होती है और सिद्धांत जो है वो प्रकृति पर, वो माटी पर केंद्रित होता है। सिद्धांत शाश्वत है, सनातन है, व्यापक है। सिद्धांत को व्यक्ति ने नहीं बनाया, योजना को व्यक्ति ने बनाया है। नीति को तुमने बनाया, सिद्धांत नहीं बनाया। सिद्धांत शाश्वत है, सनातन है और व्यापक है। सिद्धांत को व्यक्ति ने नहीं, सिद्धांत को प्रकृति प्रकट करती है और प्रकृति पर केंद्रित है सिद्धांत। सिद्धांत ये जो साधना है, उपासना है, आराधना है, ये सिद्धांत पर केंद्रित है, किसी योजना पर केंद्रित नहीं। योजना या नीति सफल क्यों? योजना नीति भी हमारे पास हमने बहुत अच्छी बनाई। घर भी एक प्लान तैयार करता है, योजना तैयार करता है घर को सबसे अच्छा बनाने का, चलाने का। क्यों नहीं चल पा रहा घर? परिवार में अशांति क्यों है? परिवार में कलह क्यों है? परिवार में तरह तरह की भिन्न बाधा और संकट क्यों है? प्लान बहुत अच्छा है घर को सजाने का, घर को चलाने का, लेकिन वो योजना तो अच्छी है, लेकिन जिस योजना में सिद्धांत ना हो वो योजना विफल हो जाएगी। योजना सफल ही नहीं हो सकती। जिस योजना में नीति में सिद्धांत लागू नहीं है, वो योजना कितनी अच्छी हो, वो योजना घर, परिवार, समाज को सुखी नहीं कर सकती, सुरक्षित नहीं कर सकती। यही हाल है। हमारे पास योजना है, हम बहुत अच्छा सोचते हैं घर परिवार के लिए, गांव के लिए। योजना है, सिद्धांत उसमें नहीं लगा, सिद्धांत भूल गए। और जब तक योजना में, नीति में सिद्धांत नहीं होगा, हम योजना के कारण सिद्धांत के साथ छेड़खानी करते हैं। हम सिद्धांत को बदलने की बात करते हैं, जबकि बदलना क्या है? हमें योजना, हमें अपना आचरण बदलना है, हमें अपना जीवन बदलना है, शैली बदलना है। ये साधना में हम ये पेड़ों को, पहाड़ों को पूज रहे हैं। आज से पूज रहे क्या? पेड़ों को, पहाड़ों को देवता के रूप में पूज रहे हैं। हम अभी अम्बा माई में भी बोल रहे थे, मैंने कहा कल्पना करो, हिमालय को अलग कर दो, मध्य से विंध्याचल सतपुड़ा अलग कर दो, गुजरात और राजस्थान की वो अरावली की पर्वतमालाओं को अलग कर दो, और वो पश्चिम तरफ, दक्षिण तरफ की, वो पूर्व पश्चिम के वो पर्वतमालाओं को अलग कर दो। ऐसे जो ऐसे से ऐसे है, अब बताओ क्या स्थिति होगी? द्वारका की तर्ज पे इस भारत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भारत का अस्तित्व है हिमालय से,
भारत का अस्तित्व है विंध्याचल, भारत का अस्तित्व छिपा सतपुड़ा में, भारत का अस्तित्व छिपा इस अरावली में, भारत का अस्तित्व छिपा वो दक्षिण की पूरब और पश्चिम की उन पर्वत श्रृंखलाओं में। अस्तित्व ही नहीं, हमारी जिंदगी छिपी है हिमालय और विंध्याचल और सतपुड़ा में। हमारी सुरक्षा छिपी है, हमारी व्यवस्था छिपी है, हमारा अस्तित्व, हमारा धर्म, सब कुछ छिपा है, वहीं से प्रकट होता है। इसीलिए हर युग सदी में गुरु और गोविंद इन पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। क्या बताता है? अपना स्वरूप। वृक्ष मेरा स्वरूप है। हम जब भगत से मिले, भगत ने तो भाव भर दिया, पहले से ही भरे हुए। कभी कभी संवाद भी उस वृक्ष से होता था। क्या करें भाई, आज व्यवस्था नहीं है। तो हम तो दुनिया में वो है जो पेड़ों से, नदियों से, माटी से, पहाड़ों को पूछते हैं और पहाड़ों से प्रार्थना कर लेते हैं प्रसन्नता संपन्नता की। और बिन बाधा संकट आए तो हम तो वो पेड़ और पहाड़ों को पूज लेते हैं और बड़े बड़े संकटों का समाधान हम कर लेते हैं। पेड़ों ने कर दिया। प्रसन्नता संपन्नता की बात आए तो इन पेड़ पहाड़ों में प्रसन्नता और संपन्नता को हमने प्राप्त कर लिया। हमने सिर्फ पत्थर को नहीं पूजा, हमने तो पेड़ों को, पहाड़ों को ही पूजा है। यदि हमने भगवती को पत्थर में देखा है तो हमने देवता को और देवी को, और देवता को यदि पत्थर में पूजा है तो हमने देवी और देवता को पेड़ों और पहाड़ों में भी देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। ये साधना, ये आराधना इसी बात की है। बात इसकी नहीं है कि तुम गांव में कितने पेड़ लगाओगे, कितना है। बात भाव की है। एक गांव में यदि मंदिर बनता है और एक मूर्ति यदि आती है, वो रहती पाषाण की है, वो भाव से प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना होती है, उसके बाद उस मूर्ति के साथ कोई छेड़खानी करने का तो साहस नहीं करता है। क्यों? कारण उसमें गांव की आस्था जुड़ गई उस पाषाण की मूर्ति में स्थापना के बाद। नहीं तो वो दुकान से जो लाए थे, दुकान में तो ऐसी 50 और मूर्तियां थी, लेकिन वो दुकान से या शिल्पकार के यहाँ से हम अपने गांव में वो मूर्ति को लाए और बड़ी आस्था, श्रद्धा और भाव के साथ जब हमने उस मूर्ति की स्थापना की, जिस दिन से मूर्ति की स्थापना की, उस दिन से हमारे चित्त या गांव के अंदर उस मूर्ति के प्रति भाव जागृत हो गया। छेड़खानी की तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि इस मूर्ति से बात उसका नहीं है, पेड़ लगाने की नहीं है। बात यह है कि जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना हो जाती है, पाषाण की मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसके साथ किसी की ताकत नहीं जो छेड़खानी कर ले। ऐसे ही तुम्हें वो वृक्ष को ही गुरु गोविंद और शक्ति का, देवी देवताओं को प्रत्यक्ष स्वरूप जानकर जब ये भाव बनेगा पेड़ में कि पेड़ में मेरा देवता है, पेड़ में वो शक्ति वास करती है, और जब इस धारा रूपी देवालय में मूर्ति की स्थापना जैसे करते हो वैसे उन वृक्षों की स्थापना करोगे घर परिवार के साथ में, निश्चित मान के चलना प्रसन्नता, संपन्नता, सुरक्षा तब आएगी। भाव वृक्षारोपण नहीं करना है, वृक्षारोपण नहीं करना है। पूर्वजों ने वृक्षारोपण नहीं किया। पूर्वजों ने ना जंगल कुछ नहीं, बस छेड़खानी बंद कर तो जंगल अपने आप फिर खड़ा हो जाएगा। छेड़खानी हो रही है तो जंगल खत्म हो रहा है। मैं तो बोलता एक वृक्ष जंगल में मत लगाओ, सिर्फ 5 साल के लिए जंगल को ऐसे ही छोड़ दो, 5 साल के बाद तुम्हें फिर जंगल तैयार मिल जाएगा। कुछ नहीं लगा। यदि हमें वृक्ष आज अश्वनी के किनारे, आज बगाज और आसपास के कितने गांव आते होंगे, दर्जनों गांव आते होंगे, कितने गांव आते होंगे, कितने किलोमीटर पर है अश्वनी, कितना पैक है, 22 मीटर ना, 20-22 किलोमीटर में 12-13 किलोमीटर, उसमें 25 गांव को तो जीवन मिलता होगा, 10 गांव को तो मिलता होगा, 12 गांव को तो मिलता होगा। एक गांव में हो गए, एक गांव जिसे आज हम बैठे, सत्य घटना है। मेरी का क्यों
ये 12 मासी थी मैया। अरे जो जीवन देती है, गांव को, खेत खलियानों को हरा भरा करती, पालन पोषण करती, उसको हम मां कहते हैं। हम तो नदी को मां कहते हैं। बात गंगा नर्मदा की नहीं है,